ते कसं येईल पण मला काही येत. पण ते आत्तापासून येऊन नाही चालणार ना ग. म्हणजे मेल ऑप्शन नाहीये ना मग. मेल ऑप्शन असतं तरी ओपन करता आले असते ना. नाही ना. मग बोलूच नाही ना. पण त्याच्यात त्याला कसं देऊ पण सर काहीतरी करून देतील ना. ऍप्स पण नाही ना. पण तू इथे थांबू नको मी तर त्याला वाटेल तुला आलं नाही. मी तुला त्रास देणार नाही, जाऊ नको फोन घेऊन ठेव जरा. मी आवाज मेमरी काढायची. कोणते सर मला मदत लागेल काय करू वर येऊ का मला ते मग शेअर कसं करायचं म्हणजे मला माहित नाहीये. हा कॅमेरा बंद कर. बंद कर. तुलाच ऑफ करेन. हो लावला. जेवण करलं. कॅमेरा बंद नाही करायचा. कोणाचाच कॅमेरा बंद नाही. ఓపెన్ అయింది ఏమేమి ఉంది बापरे ह्याच्यातनं आवाज आला मला म्हटलं काय. व्हेरी गुड. फडके कविता मंजित सर हा बोला मी फक्त मला येतं का बघते ते करता नाही तर मग चालू करू ते हे करता येतं का बघते मी शेअर हो करू. चालेल की आपण थेरीज हे घेऊ हो चालेल नाही तर मग थेरी घेऊ आणि मी उद्या प्रेझेंटेशन दाखवेल त्यांना. 1-2 मिनिटं मी शेअर करता येतं का बघते. ए उघड ना. ऐक ना मी तुला हा बाय द टाइम तू बाकीच्यांना साधा मला काहीतरी सांगायचंय. तू काहीतरी साधा बोलायला लाग. हा नाही मला सेल्फ असेसमेंट सांगायचंच आहे त्यांना. तर हैदराबाद हॉस्पिटल, फडके हॉस्पिटल, 2 अग्रवाल हॉस्पिटल and 1 more not Aviva, Aviva हॉस्पिटल. ये हॉस्पिटल्स को छोड़ के किसी ने भी 5 बाकी बचे हुए किसी ने भी सेल्फ असेसमेंट नहीं भरा है. ठीक आहे कोणीच सेल्फ असेसमेंट दिलेलं नाहीये तर आपल्याला मी मातृत्व हॉस्पिटल आणि आवास हॉस्पिटलला लिंक पाठवलेली आहे आणि बाकीचे 3 जण उरलेले आहेत. हे मान्यता लिहिलंय बघा ठीक आहे असं माझा अंदाज आहे. बाकीचे लोक कधी भरणार आहेत ते मला सांगा कारण की ते सेल्फ असेसमेंट आज फ्रायडे शेवटचा दिवस मी देतोय तुम्हाला. आज भरायचीच आहे सगळ्यांना. हे काय तर बाकीचे हॉस्पिटल कधी भरणार आहेत. तुम्ही कशावर पाठवलं मला आता माझ्याकडे त्याच्यावरच होतं. याच्यावर ईमेल कनेक्टेड आहे कुठला सीएससी गुप्ते हे सीएससी गुप्तेवर आहे. विनस हॉस्पिटल, आनंद नर्सिंग होम आणि श्रीकृष्णा कोणी आहे का याच्यातून. विनस हॉस्पिटल मधून कोण आहे. विनस हॉस्पिटल. माझा आवाज येतोय का मॅडम. हॅलो. कोणी हो नाही सांगेल माझा आवाज येतोय नाही येतोय. हो 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 हो
हा तर विनस हॉस्पिटल, आनंद नर्सिंग होम आणि श्री कृष्णा हॉस्पिटल. श्री कृष्णा की श्री कृष्ण काय आहे एक्झॅक्टली? कृष्णा हॉस्पिटल. हा, श्री कृष्णा हॉस्पिटलच आहे. यामधून कोण आलंय आता, कोण प्रेझेंट आहे? अरे बोला, इंटरॅक्टिव्ह कसं होणार सेशन? विनस हॉस्पिटल मधून तर एक मी बघितलं होतं कोणतरी. एक मिनिट, लेट मी जस्ट चेक. कल्याणी सिस्टर कोणत्या हॉस्पिटल मधून आहात? कविता कोणत्या हॉस्पिटल मधून आहात? मातृत्व हॉस्पिटल इज डॉक्टर अनिता खरात, राईट? डॉक्टर अनिता खरात मॅडमचं हॉस्पिटल आहे ना मातृत्व? निकिता राणे, हा सर, निकिता पोकळे. हा, तुम्हाला काय मूग खाल्लेत का तुम्ही आज? बोलता का नाही ते तुम्हाला? मी नाव घेतोय हॉस्पिटलचं, यू शुड स्पीक. तुम्हाला माहिती आहे नाही माहिती आहे, दॅट इज डिफरंट थिंग. यू शुड स्पीक. सहवास हॉस्पिटल, धनश्री पवार. तुम्हाला पण ऐकायला येत नाहीये का? मी बोलतोय केव्हाची नावं घेतोय हॉस्पिटलची. सहवास हॉस्पिटल, उज्ज्वला सोनावणे, शीतल भालेराव, मातृत्व हॉस्पिटल. आज पण श्रीकृष्णा मधून कोणीच नाहीये. सहवास हॉस्पिटल मधून आहे. सहवास हॉस्पिटल लास्ट टाइम हे होतं, ऍबसेंट होतं. भारती चव्हाण कोणत्या हॉस्पिटल मधून आहात? हॅलो सर, मातृत्व आज होईल. हा प्लीज ते करा, कारण की ते इम्पॉर्टंट आहे. ते आधीच करायला पाहिजे ऍक्च्युली आपल्याला. आणि आजच मी डेडलाईन ठेवली आहे त्याची, कारण की इट इज डिफिकल्ट की खूप तुम्ही नंतर रिस्पॉन्डच नाही करत. त्या दिवशी भाग्यश्री बोलली की मी कॉल करेल, भाग्यश्रीचं काय आलंच नाही. मातृत्व मधून नाही, ती आय थिंक विनस हॉस्पिटल मधून होती. आणि धनश्री पवार, धनश्री पवार, सहवास हॉस्पिटल. तुम्हाला आवाज येतोय माझा? हो सर. डॉक्टर तुमच्या सरांचं नाव काय आहे? अभिजित सुनील संगडे. सुनील सांगळे. सुनील सांगळे सरांना सकाळी फोन केला होता मी. तर त्यांना पण मी लिंक पाठवलेली आहे. प्लीज आजच्या आज ते भरायला सांगा त्यांना. ठीक आहे. अदरवाईज तुमच्यापैकी कोणाला जर ईमेलचा ऍक्सेस असेल तर प्लीज मला कॉल करा. ईमेलचा जर ऍक्सेस असेल तर मला कॉल करा. आपण कॉलवरच ते करून घेऊया. त्यानंतर सहवास झालं, मातृ मला वाटतं आज हे वाला श्रीकृष्ण आज पण नाहीये मॅडम. ज्योत्ना मॅडम, श्रीकृष्ण आज पण नाहीये. आणि विजय कुमारी सिस्टर कोणत्या हॉस्पिटल मधून आहात प्लीज सांगा. Sorry, Care Banjara, if you feel left out, sorry for that. But majority of public is from Maharashtra, so I'm speaking in Marathi. But then, if anything general discussion, I'll definitely speak in Hindi or English. Sorry for Sir, you're taking inconvenience. in Marathi or Hindi, sir, today? I'll be taking in Hindi only, but because I am right now I'm talking about self-assessment. So your self-assessment is done. Yeah, That's my why I'm speaking in self-assessment is done, Marathi. sir. Yeah, so I'm speaking about that only. That's why I'm talking in Marathi. Okay. After some time, can we join or now we can continue? No, No, please continue. continue. Please continue because we will be starting soon. Okay, ma'am. Thank you. Yeah, right now Jyotsna ma'am is just checking that whether she can share the PPT or not. If she's not able to, then we will start without PPT, and then tomorrow not tomorrow, but on Tuesday I'll show you the PPT of this session, and then I'll share also. Okay, sir. Okay, thank you. So by the time we will just talk about today's topic. आज के जो टॉपिक है वो है मतलब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैसे तो, लेकिन बहुत इजी है. मतलब डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो बहुत इजी है, बट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं. वो है नॉर्मल डिलीवरी, सेफ एंड क्लीन बर्थ. ठीक है.
आप- तो आज का पहला टॉपिक है सेफ एंड क्लीन बर्थ, दूसरा टॉपिक है इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, जिसको हम एक्रोनिम मतलब छोटा जो ये रहता है उसका शॉर्ट फॉर्म, उसको ईएनबीसी भी बोलते हैं। तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि असेसर एग्जाम में पूछते वक्त ईएनबीसी पूछा तो आपको पता रहना चाहिए कि दिस इज इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद की जो केयर की जाती है बच्चे को, इसको उसको इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर ईएनबीसी बोलते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा टॉपिक है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है। तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर मतलब इसका भी फुल शॉर्ट फॉर्म है एएम। थर्ड स्टेज जो हम मैनेज करते हैं उसमें हम मैनेज करते हैं प्लेसेंट करना है। ठीक है। तो बाय द टाइम मैम इज शेयरिंग पीपीटी या फिर शी इज ट्राइंग फॉर पीपीटी, वी विल जस्ट डिस्कस दिस बिकॉज प्रीटर्म लेबर वाला है। ठीक है। सो प्रीटर्म लेबर पेन अगर स्टार्ट हो जाते हैं तो हम लोग अभी फिलहाल क्या करते हैं, कोई बताएगा मुझे? केयर बंजारा आप ही बताओ। अगर प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो जाते हैं 36 वीक्स के पहले, तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं? कोई लेडी 30 वीक्स 28 वीक में ही लेबर पेन लेके आई, ट्रू लेबर पेन, तो उसमें क्या करना चाहिए? अगर डिलीवरी होती है तो बच्चे के लंग्स डेवलप हो चाहिए ना, हाँ कि नहीं? यस और नो? लंग्स की कैपेसिटी, लंग्स की डेवलप डेवलप तो नहीं होंगे, लेकिन लंग्स का कैपेसिटी तो बढ़ना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? लेडी को डेक्सामिथासोन स्टीरॉइड देते हैं, डेक्सामिथासोन, बीटामिथासोन। मेरा डेक्सो आवाज आ रहा है क्या? कोई कुछ बोल ही नहीं रहे। सर डेक्सोना हेलो। इंजेक्शन। राइट। तो ये किस चीज के लिए देते हैं हम लोग? बच्चे के जो लंग्स है, अगर मतलब बच्चा मतलब प्री टर्म पैदा हो रहा है तो उसका लंग्स मैच्योर नहीं होगा, तो उसका लंग्स कैपेसिटी बाहर निकलते वक्त अच्छा रहना चाहिए, सांस लेना चाहिए उसमें, इसलिए हम लोग डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन इसमें से कोई स्टेरॉइड लेडी को पहले ही दे देते हैं अगर डिलीवरी जल्दी हुआ तो। वैसे तो अदरवाइज भी आप मैनेजमेंट कर सकते हो कि कोई 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 अदर इंजेक्शन भी ट्राई करता है जिससे डिलीवरी फुल टर्म में ही हो, प्री टर्म ना हो, बट देन वो अपने को लेना देना नहीं है। अपने को सिर्फ यहाँ पे मान्यता के अनुसार मेक श्योर करना है कि अगर उसका डिलीवरी टर्म लेबर पेन स्टार्ट हुआ है, अगर उसका डिलीवरी हो सकता है, तो अपने को क्या करना है? स्टीरॉइड इंजेक्शन देना है लेडी को। ठीक है। और आ, उस ये के जो इसके जो लंग्स है वो Ranjit, we can't do only. हेलो, कैन यू Yeah, हियर कैन यू हियर मी नाउ? yes. ओके। तो ओके, गुप्ते हॉस्पिटल हैज स्टार्टेड। एक मिनट। मैडम पुट इट ऑन स्क्रीन शेयर। ओके, यस यस, स्क्रीन शेयर पे आ गया, लेकिन मेरा स्क्रीन कैसे उल्टा होगा? आई डोंट नो हाउ टू डू इट वर्टिकल। ओके, ठीक है। तो पहले हम लोग है ना प्रीटर्म का कंटिन्यूएशन करते हैं, और उसके बाद वी विल जस्ट जंप टू द टुडेज टॉपिक। ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टेरॉइड दे दिया। दूसरी बात ये, अगर बच्चा प्रीटर्म पैदा होता है या फिर मी कसं करायचं खाली? प्रीटर्म पैदा होने के बाद उसका क्या रहेगा? वेट कम रहेगा। ठीक है।
वेट नॉर्मल से कम रहेगा। अगर वो 1800 प्री टर्म मतलब जैसे कि 35 वीक में हुआ है तो कभी कभी 1800 ग्राम से ज्यादा भी रह सकता है। बट अगर बच्चा 1800 ग्राम से कम है या 34 वीक में हुआ है, 28 वीक में हुआ है, तो उसका वजन जब कम रहता है तो उसको हाइपोथर्मिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, फिर उसका सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, अगर मेरा आवाज स्टॉप हो जाता है ना बीच में तो प्लीज लेट मी नो, ओके, बिकॉज मैं बाहर हूँ एंड देन अगर मेरा आवाज मतलब नेटवर्क कट जाता है तो ओके। नहीं, तो 3 पेशेंट। please be on mute, please be on mute, whomsoever is speaking, आपका जिसका आवाज आ रहा है प्लीज। तो प्रीटर्म लेबर में अगर वजन कम रहा है तो उसको हम लोग एक प्रोसीजर करते हैं जिसको हम बोलते हैं कंगारू मदर केयर। ठीक है, So कंगारू today's मदर केयर PPT तब is करते not हैं हम जब बच्चा 1800 displaying. No, we are displaying it, but this is the left out topic. Okay. Yeah, PPT we will be displaying because तुला दिसत नाहीये? this is not in. दिसतंय मला मग त्यांना का नाही दिसत आहे? screen is shared already. नहीं, But she it is is not asking showing whatever on disc. it is there on display. It is there. बाकीच्यांना दिसतंय If you का? can- बाकी को देख रहा है? बाकी को दिख रहा है? नहीं दिख रहा मैम, ओनली फर्स्ट स्लाइड। हाँ, First first slide is one it is- there. Only first one अरे, it is but I'm showing from long about since long another time. topic, no. Yes. That's what I'm telling you. I am talking about different topic which is not included in PPT. That's Okay. why the PPT is not moving. Okay, now understood, sir. Yes, we will move it definitely. Yeah. Okay. So the thing is, there is a small topic which is left out from the presentation. So that is basically a kangaroo mother care. Yeah. ठीक है, अगर बच्चा कम वजन का पैदा होता है तो उसको कंगारू मदर केयर देना पड़ता है अपने को। ठीक है, तो कंगारू मदर केयर कैसे करते हैं, लेडी के जो मदर है जो बात नहीं कर रहा प्लीज म्यूट, क्योंकि मेरा आवाज नहीं हो रहा। ऋतुजाने का मेल पाठवले का मला? Sir, your voice is not at all audible and resound. It is coming resound. हेलो, आई तो कैन हियर इट, मतलब मेरा इको जो हो रहा है किसी विंडो से वहां पे बाहर से मुझे आ रहा है। And today's classes are like so एक much of रूम से 2 डिवाइस से disturbance. ज्वाइन किया है क्या? No, I'm alone There is sitting. so much of disturbance because of people are not muting themselves. Actually, it is disturbing to me also because I'm speaking and it is echoing. तो किसी ने दो मोबाइल से ज्वाइन किया, डिवाइस से ज्वाइन किया, लैपटॉप मोबाइल से, दोनों से एक ही रूम से ज्वाइन किया है तो प्लीज एक से लॉग आउट कीजिए। ओके, अभी इट इज बेटर। तो कंगारू मदर केयर का मीनिंग क्या है कि कंगारू जैसे अपने बच्चे को पकड़ता है वैसे अपने को बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए वैसे पकड़ना है, लेकिन कंगारू का उल्टा रहता है। बच्चा अपने को क्या करना है, ऐसे सीधा पकड़ना है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग ट्यूसडे को दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना है, लेडी के कपड़े रिमूव करने हैं, इसको ऐसे दोनों ब्रेस्ट के बीच में करना है एंड देन उसको पकड़ना है वैसे और वैसे बांधना है उसको। आज कंगारू मदर केयर के बैग्स भी आते हैं। ठीक है, और सुनीता, आईएम आ गया तो अल्ट्रासाउंड मशीन भेजा दो ना एसआईसीयू का, अर्जेंट देखो। एसआईसीयू नहीं, हमारा आईएम को भेज दो। ओके, सॉरी नेटवर्क कट रहा है। तो दूसरी बात इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्राइवेसी की बहुत जरूरत है। ठीक है, मदर केयर देते वक्त प्राइवेसी की बहुत जरूरत रहती है क्योंकि उसको सारा मतलब कपड़ा निकालना पड़ता है ले। ठीक है,
तो वैसा भी रूम आपके पास डेजिग्नेटेड रूम या फिर ब्रेस्ट फीडिंग रूम जो रहता है उसी को कंगारू मदर केयर में भी आप मतलब उसके लिए भी वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी कंगारू मदर केयर करना करना कितनी देर तक है, ये ऐसे बच्चा कब तक लगे रखोगे आप? ठीक है, पीपल प्लीज म्यूट योर सेल्फ। इथे ठेवू का? लगेच कसं आणलं इथंच केलं. हा वरतीच गरम केला. आकडे असता हेलो Hello. हेलो, कैन यू हियर मी? Now, yes, now we can hear you. Okay. So just hold for 2 minutes. I'll just, I'll just reconnect. Give me 5 minutes. मी ते इन्व्हॉइस पण पाठवलं तुला. आम्ही ते तुला दोन्ही पाठवले. सुनीता, are you doing double shift today? दोनदा दिसलं मला मगाशी, पण ते पाठवल्यानंतर दिसलं तर जस्ट बघ. एकदा check कर ना ते हा 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 ओके. ते मला वाटतं त्यांनी डबल कॉपी पाठवली असेल तर मी तुला पाठवलेलं आहे. हा आणि एक ऑफिशियल थोड्या वेळाने मला एक पाठव रिसिव्ह किंवा काहीतरी जस्ट ऑफिशियल आणि मला सांग ती काय म्हणते ते. ओके थँक्यू. So now the sister. अरे रीअसेसमेंट को हमको क्या आता रे? यार हेलो हेलो Hello. हॅलो हाँ मैडम, गुड आफ्टरनून. कोण बोलता? रीअसेसमेंट पूनम शर्मा, डॉक्टर SN अग्रवाल, भाईंदर वेस्ट, होम स्टे. हाँ बोलो. हेलो. हाँ yes, the session is going on. ఎస్ మేడం. సరే మీరు ఏది చెప్పినా నేను ఒక శాంపుల్ ఇచ్చి పంపినా మీకు. हाँ అవునవును. आवाज ही नहीं आ रही, बहुत कम आवाज आ रही है मेरे से. मैं कान से ऐसे करके सुन रही हूँ. वापसा करल चल बाय कर ज्यादा बाय कर. मेरा स्पीकर है लेकिन नहीं नहीं बंद है. फोर तो हे करतोय ऍडजस्ट करतोय. 0
हॅलो, हा तुम्ही सेशन का नाही अटेंड करते? ओके ओके. कुठे आहे तुम्ही? आता दिसत नाही मला. पुढे बघतो नाही म्हणून. हा, मग तू सांग ना, तुझ्या हजेरी मागत होते ते, तर तू उत्तर नाही दिलं. ते म्हणले श्रीकृष्ण मधनं कोण आलंय, मग तू उत्तरच नाही दिलं. आता पेपर था रे, फॉर्म का था हमको. अगं नाहीतर काय रे, तुझी अटेंडन्स हाँ उनके इधर कनेक्ट इधर दबाने को कभी बिजली तो बनेगा। हेलो, पण दिसेल आणि आवाज Just hold on, I'll contact Manjit sir. He's not there. Wait, I'll call him. माझा आवाज येतोय का? हॅलो. हो येतोय हॅलो. येतोय. मी थांबलो तेव्हापासून तुझ्यासाठी. अरे हॅलो. मी बोलतोय. हा ठीक आहे. आता I was आता आला. आता सांग Okay. सर, कृष्ण हॉस्पिटलचं स्टाफ. हॅलो सर, हा आम्ही कृष्ण हॉस्पिटल मधनं बोलते. ओके, कृष्णामधून येत ना तुम्ही? ओके ओके ठीक हो, आहे. हो. तर तुमचं पण सेल्फ असेसमेंट बाकी आहे. ओके. नाही, मला फक्त तुम्हाला सांगायचं. हो सर. हॅलो. हो तर प्लीज कोणाला तरी म्हणजे कनेक्ट व्हायला सांगा तुमच्याकडून. ठीक आहे. चालू आहे सर, कनेक्ट आहे. तसं मी कॉल करेलच. तुमच्याकडे डॉक्टर गोरे म्हणून आहेत ना? कोण गोरे आहे ना हो डॉक्टर? हो हो. हा, डॉक्टर गोरेंना मी कॉल करेलच. बट जर ते अवेलेबल नसतील तर दुसऱ्या कोणीतरी कनेक्ट करा. सेल्फ असेसमेंट भरायची बाकी आहे तुमची. कृष्णा हॉस्पिटल. ओके. हो सर. ठीक ठीक है. तो मी आता मैं अभी बात कर रहा था कि प्री टर्म लेबर अगर मतलब प्री टर्म लेबर हुआ और बच्चे का वजन 1800 ग्राम के नीचे रहता है तो क्या करना चाहिए? तो उसमें हम लोग करते हैं कंगारू मदर केयर. ओके. कंगारू मदर केयर में एग्जैक्टली क्या करते हैं हम? स्किन टू स्किन कांटेक्ट देते हैं. ठीक है. हाइपोथर्मिया जो रहता है, हाइपोथर्मिया केस मतलब जिससे बच्चे का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है. ठीक है. तो उसका थर्मल रेगुलेशन करने के लिए हम स्किन टू स्किन टच देते हैं. तो स्किन टू स्किन टच किसको देते हैं? वो मदर के साथ स्किन टू स्किन टच में मेजरली रखते हैं. लेकिन कोई और भी कर सकता है. लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम लोग मदर के मतलब मदर के उस पे ही स्किन टू स्किन टच करते हैं. ठीक है. वो बेटर कंडीशन में रहे तो वहाँ पे क्या नेसेसरी है? अपने को एक रूम नेसेसरी है. और आजकल आपको ये भी आता है, कंगारू मदर केयर के बैग्स भी आते हैं. ठीक है. तो कंगारू मदर केयर जो बैग्स आते हैं उसमें कैसे करना है? उसको बच्चे को उल्टा पकड़ के लपेटना है उसको. ठीक है. उल्टा मतलब ब्रेस्ट के दोनों ब्रेस्ट के बीच में हेड आना चाहिए और हेड थोड़ा साइड में ऐसा करके, एक साइड में करके उसको बच्चे को बांध के रखना है 1 घंटे तक. ठीक है. 1 घंटे तक उसको बांध के रखना है और ऐसा 4 से 5 बार करना है दिन में. ठीक है. इससे फायदा क्या क्या होगा?
इससे फायदा ये होगा कि बच्चे का थर्मल रेगुलेशन तो होगा ही, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, उसका वजन जल्दी से बढ़ जाता है, एंड मदर और बच्चे का बॉन्डिंग भी अच्छा हो जाता है उससे, क्योंकि वो स्किन टू स्किन रहते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग रेट जो है वो भी बढ़ता है, क्योंकि वो समझो 1 घंटा पूरा चिपके रहते हैं, ठीक है, और ऐसा 5 बार करते हैं, मतलब 5-6 घंटा वो लोग रहते हैं, तो फिर उनका बॉन्डिंग और ब्रेस्ट फीडिंग रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख के मतलब जब भी आपके पास 1800 ग्राम के नीचे बच्चा पैदा होता है, कभी कभी ऐसा भी रहता है कि नॉट नेसेसरी प्री टर्म, बट फुल टर्म बच्चा भी 1800 ग्राम के नीचे रहता है, ठीक है। अगर IUGR वगैरह रहे या फिर कुछ और डिफिकल्टी रहे, तो बच्चे का वजन कम रह सकता है, उसको भी आपको KMC देना है। तो नहीं तो आप बोलोगे कि नहीं सर ने तो बोला था प्री टर्म अगर होगा तो ही उसको ये करना है, तो नॉट नेसेसरी कि आपको प्री टर्म में ही करना है। 1800 ग्राम के नीचे कोई भी लो बर्थ वेट जिसको बोलते हैं LBW बच्चा, LBW लो बर्थ वेट जो रहता है, दैट गोज फॉर KMC, कंगारू मदर केयर। ओके, कंगारू मदर केयर के वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, नहीं तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी हम लोग ट्यूसडे को दिखाएंगे, ठीक है। अभी चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो है इसेंशियल सॉरी सेफ एंड क्लीन बर्थ मतलब नॉर्मल डिलीवरी, और दूसरा टॉपिक है इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, और तीसरा टॉपिक है AMTSL, जिसमें ये है कि प्लासेंटा का डिलीवरी करना है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, 3 टॉपिक है, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज केयर ऑफ स्मॉल साइज बेबी, दैट इज ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। ओके, तो सबसे पहला तो ये है कि जो स्टैंडर्ड का ब्रॉड ब्रॉड है, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव मतलब ब्रॉड हेडिंग जो है वो है कि प्रोवाइडर शुड नो हाउ टू बर्थ, ठीक है। तो जैसे कि, पहले हम लोग देख है, वो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोवाइडर एंश्योर 6 क्लीन्स के बारे में उस दिन बात किया था हम लोगों ने, हम लोग वापस ये करेंगे। फिर दूसरा इंडिकेटर ये है इसमें कि एपिजोटोमी ठीक है, अलाउ स्पॉन्टेनियस डिलीवरी, ठीक है, उसमें हेड का फ्लेक्शन कैसे मेंटेन करना है, शोल्डर का डिलीवरी कैसे करना है, और वो लोग आप सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैम। ए, तुझा आवाज ब्रेक होतोय, परत एकदा रिपीट कर सगळं एक सिंगल लाईन मध्ये सर, ओके ओके, जस्ट तो इन सिंगल लाईन। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो फॉक्सी का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम लोग देखेंगे, तो इसमें क्या क्या दिया गया है पहले तो आपको जो See, what we are going to learn in this is है कि एपिजियोटॉमी किसको देना है। ब्रेक हो रहा है अभी भी? नहीं सर, अभी क्लियर हुआ। हेलो, हाँ सर, अभी क्लियर हो गया। ओके ओके। तो दूसरा वेरिफिकेशन क्राइटेरिया इसमें ये है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि एपिजियोटॉमी किस केस में पूजा में देना है, और एपिजियोटॉमी अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी देखेंगे हम कैसे पेरिनियल सपोर्ट देते हैं और पेरिनियल सपोर्ट से क्या फायदा होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि आपको स्पॉन्टेनियस डिलीवरी कैसे करना है, बच्चे का अलाउ मतलब फैसिलिटेट कैसे करना है। वो डिलीवरी तो अपने आप పెన్సిల్ కాదు జనరల్ స్టోరీ అక్కడ ప్రింట్ తీసి పెట్టినా
మొన్న నేను పెట్టిన అప్రోచ్ वो ప్రిన్స్ అక్కడ है తీసి పెట్టిన ఇది చూడు तो మొత్తం उसमें आपको సర్జికల్ స్టోర్ हेड కి का ఒక फ्लेक्शन कैसे मेंटेन करना है, साथ ही साथ आपको వైబ్రేటర్ రాసి పెట్టాను शोल्डर डिलीवरी कैसे దాని करना है, తర్వాత बच्चे का వచ్చేసి बाकी बॉडी బాడీకి पार्ट రెండు का దిక్కులు ఉన్నాయి मतलब అక్కడ बचा हुआ పైన जो नीचे वाला पार्ट है वो कैसे डिलीवर చెస్ట్ करना ఏమో है, ఝాన్సీ మేడం ये पता చేతికే रहना ఇవ్వాలి चाहिए। ठीक है, तो कोई बता सकता है मुझे कि 6 क्लीन्स क्या है, 6 क्लीन्स क्या रह सकते हैं, क्या क्या क्लीन रहना चाहिए डिलीवरी के टाइम? कोई बता सकता है मुझे? आई विल आस्क केयर बंजारा हॉस्पिटल। आवाज नहीं आ रहा। Please tell me what things should be clean before conducting normal delivery. क्या बोला? Hello, can you hear me? Care Banjara. Hello. पंडुगा सरिका बंजारा हॉस्पिटल Banjara Hospital, can you hear me? अच्छा ठीक है, मी आता कृष्णा हॉस्पिटल माझ्याशी बोलला मगाशी, कृष्णा हॉस्पिटल जो मैं से बात कर रहे थे, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड मुझे बताओ कि क्या क्या क्लीन रहने चाहिए, आप क्या क्या क्लीन रखते हो? मराठीत उत्तर दिलं तरी चालेल, मराठीत उत्तर दिलं तरी चालेल. कृष्ण मराठीत बोल. माझं उत्तर इन्स्ट्रुमेंट्स ऑटोक्लेव्ह पाहिजे. मराठीतून परत एकदा रिपीट करतो की नॉर्मल डिलिव्हरी कंडक्ट करण्यासाठी आपल्याला काय काय क्लीन ठेवणं गरजेचं आहे, कोणते ते 6 क्लीन, नको. काय काय क्लीन गोष्टी कुठल्या पाहिजेत आपल्याला, 6 क्लीन कुठले आहेत? हॅलो, बोला. हा बोला बोला. ऑटोक्लेव्ह पाहिजे. आवाज हे होतोय तुमचा, ब्रेक होतोय. हेलो, हा बोला. ड्रम शुड बी कृष्णा ऑटोक्लेव्ह. हॉस्पिटल बोलताय का? हा, रेंज नाही. ऑटोक्लेव काय म्हटलं तुम्ही, काय ऑटोक्लेव पाहिजे? आर्टरी 2 स्ट्रेट. फडके. फडके हॉस्पिटल बोलते, ओके ठीक आहे, बोला. 2 आर्टरी बोलल्या तुम्ही. हॅलो, हेलो, हा बोला. हेलो, स्ट्रेट आर्टरी सर रूम पाहिजे, ऑटोक्लेव्ह पाहिजे. रूम क्लीन पाहिजे, नाहीये रूम क्लीन पाहिजे, अजून काय पाहिजे? इन्स्ट्रुमेंट क्लीन हवे, बेटाडीन स्पिरिट, लोकल सिरिंज, ओके टॉवेल सीट्स टॉवेल पाहिजे, शीट, स्टराईल. ओके, क्लस्टराईल टॉवेल पाहिजेत, अजून ज्या टेबलवर झोपवणार आहेत ते तो टेबल. तिथे आम्ही पोझिशन देऊ सर डिलिव्हरीसाठी. हा नाही, मला फक्त क्लीन काय आहे ते सांगा, क्लीन बद्दल सांगा, पोझिशन ते नंतर बघू आपण. क्लीन काय काय ठेवायला पाहिजे? वॉर्मल सर. वॉर्मर, क्लीन पेशंटचा टेबल सरफेस पाहिजे आपल्याला जिथे झोपवणार आहे तो, हो. बरोबर. अजून काय काय हो. क्लीन पाहिजे? क्लीन पेरिनियम पाहिजे, हो, बेबी ट्रे. क्लीन, टॉवेल, ओके. दुसरं काय काय क्लीन पाहिजे? बेबी ट्रे. बेबी ट्रे क्लीन पाहिजे. बरं ठीक आहे, चला पुढे जाऊया आपण. मॅम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, 6 क्लीनच्या नंतरची स्लाइड. हे ओके, तो दाखवायचे का? इकडे बघा पिक्चर, मॅडम वरती घ्या. हा पिक्चर बघा. क्लीन हँड पाहिजेत आपल्याला. हँड वॉशिंग आपण पीव्ही एक्झामिनेशनच्या वेळेस पण शिकलो, तर आपल्याला सेम वेनी हँड क्लिनिंग करायची आहे. कशी? सुमन केनी, एस सीधा, ओ यू उलटा, नंतर एम मुठ्ठी, ए अंगुठा. ठीक आहे, ते क्लीन हँड पाहिजेत आपल्याला. त्यानंतर क्लीन काय पाहिजे? सरफेस पाहिजे, जिथे ज्या टेबलवर आपण लेबर टेबलवर झोपवणार आहे तो सरफेस क्लीन पाहिजे, सरफेस क्लीन चाहिए. उसके बाद क्लीन पेरिनियम चाहिए. ठीक है, क्लीन पेरिनियम कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको. हाँ, मैंने पीवी में बताया ऑलरेडी आपको, सेम वे से करना है. वो एक साइड से एक स्ट्रोक, दूसरे साइड से दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक जो है वो बीच में से स्ट्रोक देना है. ठीक है, फिर अपने को क्या चाहिए? क्लीन जो ये है, हाँ वो आवाज ब्रेक
आता ते आपल्याला कळत नाही का आपण असं आधी हा? सर आवाज येत नाहीये, आवाज अटकतोय. तर तुमचा आवाज येत नाहीये आम्हाला. मॅडम तुम्हाला पण असंच होतंय का ज्योत्ना मॅम? नाही येतोय आता आला, तुम्हाला? मध्ये बंद होता, आता आला परत. मधून मधून बंद होतोय सर आवाज. अच्छा, मध्ये मध्ये अच्छा. कट होतोय. हा मध्ये मध्ये बंद होतोय आवाज. अच्छा अच्छा ओके. पण समजलं का तुम्हाला सिक्स क्लीन्स बद्दल? हो सर सिक्स क्लीन्स के बारे में सबको समझ में आया? हो सर. राइट, ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड मैम. हाँ ओके, फिर तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि लेबर के स्टेजेस क्या है. लेबर के स्टेजेस, ठीक है. तो लेबर के स्टेजेस, सबसे पहला जो स्टेज है वो है ट्रू लेबर पेन से लेके फुल डायलेटेशन तक, मतलब 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन तक. अभी ये स्टेज हम लोगों ने ऑलरेडी पार किया है जब हमने पार्टोग्राफ प्लॉट किया, क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेज में 2 फेजेस भी बताए थे मैंने आपको, जो है एक सुप्तावस्था और एक सक्रिय अवस्था, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज. ठीक है, लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज. और उसमें एक्टिव फेज में हमने पार्टोग्राफ प्लॉट करके हो गया. हमारा 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो जाने के बाद अपने को नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी करनी पड़ती है. वो आता है अपना सेकंड स्टेज. सेकंड स्टेज है फुल सर्वाइकल डायलेटेशन से लेके डिलीवरी ऑफ फीटस. ओके, और थर्ड स्टेज जो है, जो मैंने आज मैं आपको तीसरा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, वो है थर्ड स्टेज, मतलब प्लेसेंटा का डिलीवरी. ठीक है, तो प्लेसेंटा का डिलीवरी एक्टिवली कैसे करना है ये भी हम लोग पढ़ेंगे. ये थर्ड स्टेज है. और जो फोर्थ स्टेज है वो है, फोर्थ स्टेज जो है वो है डिलीवरी. प्लेसेंटा का डिलीवरी होने के बाद 2 घंटा जो हम लोग ऑब्जर्वेशन पीरियड में पेशेंट को रखते हैं, उसको हम लोग फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं. ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ लेबर सभी को पता होना बहुत जरूरी है. ये चीज आप अभी सेशन खत्म होने के बाद पूरा रिवाइज कर लो और बाय हार्ट कर लो. ठीक है, पहली बात तो क्या, सिक्स क्लीन्स क्या है वो भी बाय हार्ट कर लो, और स्टेजेस ऑफ लेबर क्या है वो भी बाय हार्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बहुत मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस है और थ्योरी है इसमें, तो थ्योरी आपको याद करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे असेसमेंट में. और इट्स नॉट अबाउट कि आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसीलिए आपको याद रखना चाहिए. आपको जनरल प्रैक्टिस में, जब आप ऑब्स्टेटिक प्रैक्टिस में हो आप, तो आपको ये सारी बेसिक चीजें पता रहनी वैसे भी चाहिए, तो आपको डिसीजन मेकिंग में इजी जाता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. मंजित सर. यस, हाँ हाँ, तो लेटेंट फेज और एक्टिव फेज के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको. तो 4 सेंटीमीटर से एक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है जब से पार्टोग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट कर देते हैं. अभी हम लोग देखेंगे कि फॉल्स लेबर पेन क्या है और ट्रू लेबर पेन क्या है. जैसे कि पेशेंट आती है, कोई आपके पास कोई पेशेंट आती है, तो आपको पता रहना चाहिए कि ये, मतलब चाहे वो फुल टर्म हो या फिर 36, मतलब प्री टर्म हो, तो कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये लेबर पेन ही है या फिर, मतलब कोई और पेन रहता है, तब भी हम लेबर पेन उसको कंसिडर करते हैं और हम डिलीवरी का तैयारी स्टार्ट कर देते हैं. तो आपको ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस पता रहने चाहिए. ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन क्या क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले तो ट्रू लेबर पेन जो रहेंगे वो रेगुलर रहेंगे और प्रेडिक्टेबल रहेंगे. मतलब एक एक इंटरवल के बाद, जैसे कि 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद जो पेन आता है, कळा येतच राहतात कॉन्स्टंट. ठीक है, म्हणजे थांबून थांबून येतात, पण रुक रुक के आता है. और जो फॉल्स लेबर पेन रहता है वो इरेगुलर रहता है. इरेगुलर मतलब या तो कांस्टेंट रहेगा एक जगह पे, और
वो कहीं मतलब ऐसे एक ही जगह पे दुखते रहेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अ, इसमें कि जो ट्रू लेबर पेन रहते हैं वो उसमें आप रेस्ट भी करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रेस्ट करोगे तो भी पेन वैसे ही रहेगा। लेकिन फॉल्स लेबर पेन में क्या रहेगा, अगर फॉल्स दूसरी किसी रीजन से रहता है तो या तो ब्रैक्सन एक्स रह सकते हैं या तो कोई और रीजन रह सकता है, जैसे अपेंडिसाइटिस है या फिर एब्डोमिनल जीआई ट्रैक इन्फेक्शन है, या फिर ऐसी हाइपर एसिडिटी, किसी भी रीजन से पेट में दुख रहा है तो दैट इज आप रेस्ट करने के बाद आपको थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, जैसे सो जाने के बाद अच्छा लगता है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें ये है, तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो पेन रेडिएट होता है ट्रू लेबर पेन वाला, वो बैक से लेके अम्बिलिकस तक होता है। लेकिन फॉल्स लेबर पेन वाला जो पेन रहता है वो एक जगह पे कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वो कहीं पे रेडिएट नहीं होता है, ठीक है। ट्रू लेबर पेन का इंटेंसिटी बढ़ते जाता है, ठीक है, बाय द टाइम। जैसे तो अभी थोड़ा है तो उसके बाद जब 10 मिनट के बाद पेन आएगा तो वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब तुरंत 10 मिनट में नहीं, लेकिन ग्रेजुअली वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, आगे जैसे टाइम बढ़ते जाता है। लेकिन ये जो पेन है दूसरा वाला, या तो ब्रैक्टन हिक्स से रहेगा या फिर किसी चीज से रहेगा, फॉल्स जो लेबर पेन रहते हैं वो आ, वो एक मतलब एक इंटेंसिटी से ही रहेंगे, वो बढ़ते नहीं जाएगा, ठीक है। फिर जो ट्रू लेबर पेन है वो सर्वाइकल चेंजेस जो रहते हैं वो भी होते हैं ट्रू लेबर पेन में, बट फॉल्स लेबर पेन रहे तो सर्वाइकल चेंजेस नहीं होते। जैसे कि आप पीवी कंडक्ट करते हो तब आपको समझ में आता है कि यू नो एफेसमेंट हो चुका है, थिन सर्विक्स जो है वो थिन हो चुका है या फिर थोड़ा थिन है, तो वो चीजें भी अकम्पनीड रहती है ट्रू लेबर पेन में। फॉल्स लेबर पेन में वो सारी चीजें नहीं रहती, ठीक है। तो ये सारा चीज ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि ट्रू लेबर पेन क्या है, फॉल्स लेबर पेन क्या है। अभी हम जाएंगे सेकेंड स्टेज मैनेज कैसे करेंगे हम लोग। अभी आपको एक स्क्रीन पे पिक्चर दिख रहा है जिसमें दिख रहा है कि बेबी का हेड दिख रहा है, ठीक है, बेबी का हेड बाहर आने लगा है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, अभी आपने सबसे पहले क्या किया, 6 क्लीन्स मेंटेन करने के लिए हैंड वॉशिंग किया, उसके बाद पेरिनियम क्लीन भी करके लिया, और अभी आपने कर्टन्स वगैरह लगा लिए। और इसके साथ एक इम्पोर्टेंट है, दूसरे स्टैंडर्ड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ पे लेडी को बर्थ कंपेनियन अगर चाहिए, उसकी कोई मदर या फिर उसकी सासू माँ या फिर उसकी ननंद या उसकी बहन जो भी चाहिए, या फिर उसका पति जो भी चाहिए, वो अलाउ करना है, जिसको हम बोलते हैं बर्थ कंपेनियन अलाउ करना। तो अभी तक अगर आप नहीं करते होंगे तो मान्यता करने के बाद आपको वो करना है, ठीक है। इट इज मैंडेटरी, क्योंकि मैंडेटरी इसलिए किया गया है क्योंकि डब्ल्यूएचओ भी ये कहता है कि अगर आप उसको मतलब होमली एनवायरनमेंट दो तो देन इट इज वेरी इजी टू इजी फॉर लेडी टू डिलीवर द बेबी। फिजियोलॉजिकली भी बहुत फायदे हैं उसके। ऑक्सीटोसिन जो हैप्पी हार्मोन हम बोलते हैं वो ऑटोमेटिकली रिलीज होने लगता है जब उसको ऐसा होमली लगने लगे। तो होमली लगने के लिए हम तो उसको पहचानते नहीं, ना हम उसके ससुराल वाले हैं ना मायके वाले हैं, तो उसको कौन बंदा चाहिए रहेगा जो उसके पहचान वाला है। आप तो वही, आप तो उसको कॉर्डियल ट्रीटमेंट दोगे ही, लेकिन उसके साथ उसको बर्थ कंपेनियन भी अलाउ करना है। बर्थ कंपेनियन जब अलाउ करोगे तो बर्थ कंपेनियन को भी सारी चीजें समझानी है, जैसे हम लोग वर्बल कंसेंट, रिटर्न कंसेंट, ये सारी चीजें लेते हैं, वो बर्थ कंपेनियन को भी समझानी है। जो आप प्रोसीजर कर रहे हो उसके बारे में, फिर उसको क्या क्या डेंजर साइंस हो सकते हैं उसके बारे में, ये सारी चीजें भी बर्थ कंपेनियन को समझानी है। उसके बाद आपको प्राइवेसी मेंटेन करना है, कर्टन वगैरह लगाना है, होल टॉवेल अगर आप यूज करते होंगे, होल होल शीट अगर आप यूज करते होंगे तो होल शीट आपको डालनी है, क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट ढका जाना चाहिए डिलीवरी करते टाइम। चाहे आपने दरवाजे बंद किए, आप 2-3 सिस्टर हो तब भी उसको एम्बैरेसिंग लगता है थोड़ा बहुत, इसलिए वो अगर ढका हुआ हो तो शी विल फील मोर कंफर्टेबल।
और उसके बाद आपको क्या करना है, डिलीवरी की तैयारी करनी है। डिलीवरी की तैयारी करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपने ग्लविंग किया, हैंड वॉशिंग करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि पेरिनियल सपोर्ट पकड़ना है। ठीक है, पेरिनियल सपोर्ट कहाँ पे पकड़ोगे, नीचे के साइड, जहाँ पे बच्चे का हेड है उसके नीचे के साइड। ये पेरिनियल सपोर्ट क्यों बोला है मैंने, क्योंकि एपिजोटोमी अपने को अवॉइड करना है हर एक केस पे। ठीक है, हर एक केस में एपिजोटोमी नहीं देना है, क्योंकि आजकल ये प्रैक्टिस है कि हर किसी को एपिजोटोमी दी जाती है बहुत सारे हॉस्पिटल में। आप शायद नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये अवॉइड करने के लिए पेरिनियल सपोर्ट देना है। पेरिनियल सपोर्ट से फायदा ये होता है कि पेरिनियल टीयर जाता नहीं है। ठीक है, और किसी को अगर रिक्वायर्ड है तो अपन दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला एपिजोटोमी नहीं देनी है तो नहीं ही देनी है। लेकिन ऐसे केसेस कौन से है वो लोग, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो आपने पेरिनियल पैड पकड़ने के बाद क्या करना है, बच्चे का हेड जैसे बाहर आने लगेगा तब तब उस पे सिर्फ टैप करते रहना, मतलब वो प्रोसेस सिर्फ फैसिलिटेट करनी है अपने को। अपने को कुछ नहीं करना है, प्रोसेस सिर्फ फैसिलिटेट करनी है। मतलब क्या करना है कि बच्चे के हेड पे टैप करते रहना है, टैप टैप करते रहना, और वैसे ही वो हेड बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग दिखाएंगे, डोंट वरी। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं, टैप कैसे करना है, क्या करना है, तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग दिखाएंगे ट्यूसडे के सेशन में। फिर उसके बाद क्या करोगे, हेड जब बाहर आएगा तब वो अपने आप 2 सेकंड में रोटेट होगा एक साइड, किसी भी साइड रोटेट होगा। तब तक वेट करना है अपने को। और आपको क्या करना है आपको फिर जो टारगेट है आपका, उसके हेड हेड पूरा डिलीवरी हो जाने के बाद और घूमने के बाद आपका टारगेट है शोल्डर डिलीवरी। अभी शोल्डर डिलीवरी कैसे करना है कि आपको ऊपर वाला शोल्डर जो है, एंटीरियर शोल्डर, मतलब कोई भी हो सकता है, वो या तो लेफ्ट साइड का हो सकता है बच्चे का, या तो राइट साइड का हो सकता है। तो वो जिस साइड पे घूमता है उस पे डिपेंड रहता है। जो ऊपर वाला शोल्डर है उसको एंटीरियर शोल्डर बोलते हैं हम। तो ऊपर वाला शोल्डर पहले पकड़ना है। ठीक है, शोल्डर डिसलोकेशन वाला जो प्रकार होता है बच्चों में, वो अवॉइड करने के लिए अपने को एंटीरियर शोल्डर पहले पकड़ना है और वो नीचे की तरफ खींचना है। ठीक है, और फिर एक बार आ जाए वो, तो उसके बाद क्या करना है, नीचे वाला शोल्डर पकड़ना है और उसको ऊपर की तरफ खींच के बच्चे को पूरा डिलीवर करना है। ठीक है, इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है एक चीज का, कि आपको क्या करना है कि पेरिनियल सपोर्ट तभी तक पकड़े रखो जब बच्चे का हेड डिलीवर हो रहा है। अदरवाइज वो आप छोड़ सकते हो, बाद में टीयर नहीं जाता है, क्योंकि हेड डिलीवर होते टाइम ही ज्यादा टीयर जाने के चांसेस रहते हैं। किसी किसी केस में अपने को एपिजोटोमी देना पड़ता है। इसलिए मैंने जब ट्रेस दिखाए थे तब उस टाइम पे एपिजोटोमी ट्रे भी बोला था, लेकिन एपिजोटोमी ट्रे अलग से बनाया नहीं तो भी चलेगा, आप एपी सीजर रख सकते हो डिलीवरी ट्रे में ही। लेकिन याद रखो कि एपी सीजर रखा है तो नॉट नेसेसरी हर एक को एपिजोटोमी देनी है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल प्रोसीजर डिलीवरी का। अभी यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि कैसे आप हेड का टैपिंग करोगे और फिर देन आप कैसे शोल्डर डिलीवरी करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड मैम। ओके, सो इसमें की पॉइंट्स टू रिमेम्बर, अभी ये हमने नॉर्मल डिलीवरी सीख लिया। इसमें की पॉइंट्स टू रिमेम्बर ये है कि 6 क्लीन्स आपको याद रखने, मैंने पहले भी बताया आपको। पिट पैट करना है वो आपको बाय हार्ट करना है। 4 स्टेजेस ऑफ लेबर आपको याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये याद रखना है कि नो नीड ऑफ एपिजोटोमी फॉर ऑल द मदर्स। ठीक है, एंड टेक्निक ऑफ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, जैसे हेड कैसे डिलीवर करना है, शोल्डर कैसे डिलीवर करना है, ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो अभी किसी को कुछ क्वेरी है इसमें, ये टॉपिक में नॉर्मल डिलीवरी, या फिर मैंने केएमसी जो बताया उसमें कुछ क्वेरी है अभी, आई मीन बेटर नेटवर्क, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो अभी, अगर आपको कोई डाउट है या फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर कुछ समझ नहीं आया जो मैंने बोला, मेरा वॉइस भी कटा होगा तो उस टाइम पे, या फिर जो भी है, किसी को कुछ पूछना है 6 क्लीन्स के बारे में, स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में, प्रोसीजर के बारे में, या फिर एपिजोटोमी के बारे में, किसी को कुछ पूछना है?
नो सर। ओके। ओके, तो सबको समझ में आया, थैंक यू सो मच। अभी हम चलते हैं आगे, क्या करेंगे? अभी बेबी तो डिलीवर कर लिया, अभी बेबी डिलीवरी करने के बाद उसका केयर कैसे करना है? अभी शुरू हो गया बेबी का केयर, ठीक है। तो इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर जो है वो बहुत बेसिक स्टेप्स है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी मतलब हम लोग बहुत बार ऐसे होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कि ईएनबीसी अच्छे से ना होने के कारण इन्फेक्शन वगैरह होता है, सेप्सिस वगैरह होता है, एंड कभी कभी बच्चे की डेथ भी होती है, या फिर जो प्रॉपरली हम लोग विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ये चीजें नहीं करते हैं, तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट इन लेटर डेज फॉर बेबी, ठीक है। तो इसमें ये है कि इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में अपने को करना क्या है कि सिर्फ बेबी का जो पहला स्टेप है, मैम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। तो पहला, सबसे पहला जो स्टेप है वो नेक्स्ट स्लाइड ये भी स्किप करो, ये पहले स्टेटिस्टिक देखा है हमने। नाही 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 आहे खाली नाही सापडली. सबसे पहले आपको क्या करना है कि बेबी को याद रखना है कि आपने बोला कि बेबी ट्रे चाहिए, तो बेबी ट्रे की जरूरत नहीं है फिलहाल तो, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को जो डिलीवरी जो करना है, मतलब एक बार डिलीवर करने के बाद बेबी को रखना है, वो रखना है मदर के एब्डोमेन पे, ठीक है। तो मदर के एब्डोमेन के पे मतलब डायरेक्टली एब्डोमेन पे मत रखो। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्री वार्म टॉवेल जो है, हाँ एक बात भूल गया मैं नॉर्मल डिलीवरी के टाइम की, वार्मर आधे घंटे पहले ऑन करना है, ठीक है। और उसमें 2 टॉवेल रखने हैं अपने को। जब आपको लगेगा कि आधे घंटे बाद डिलीवरी होगा, तो उसके आधे घंटे पहले आपको वार्मर ऑन करना है, और उसमें 2 प्री वार्म टॉवेल, मतलब वार्म करने के लिए टॉवेल रखने हैं। तो प्री वार्म टॉवेल में से एक टॉवेल लेके आए आप, बच्चे को क्लीन किया, और फिर आपने क्या किया, एक दूसरे टॉवल से बच्चे को रैप कर लिया, ठीक है। अभी इसमें दूसरा स्टेप ये है कि अपने को कॉर्ड कटिंग करना है। तो कॉर्ड कटिंग जो करना है, वो कॉर्ड कटिंग कैसे करना है, इमीडिएट कॉर्ड कटिंग नहीं करना है, इसको हम लोग डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करना है। डिलेड मतलब रुक के करना है। रुक के क्यों करना है? क्योंकि अभी तक पूरा ब्लड पास नहीं होता है प्लेसेंटा से बेबी में। तो अगर बेबी में पूरा ब्लड पास नहीं होगा, ये वाला ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये जो है ब्लड, ये जाना जरूरी है, क्योंकि इसमें इम्यूनोग्लोबिन बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन ज्यादा रहेंगे तो देन बच्चे का हेल्थ कॉम्प्रोमाइज लेटर स्टेज में नहीं होगा, ठीक है। इम्यूनिटी उसका स्ट्रांग रहेगा, इसलिए अपने को डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करनी है। अभी सर तुम बोलोगे कि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग बोल तो रहे हैं सर, लेकिन क्या है एग्जैक्टली ये डिलेड कॉर्ड? तो अपने को क्या करना है, 2 से 3 मिनट का वेट करना है ब्लड जाते मतलब जाने के लिए प्लेसेंटा से बेबी में। और उसके बाद आपको क्या करना है, कट करना है वो। लेकिन आप ऐसा नहीं कि 2 से 3 मिनट वाला ही फॉर्मूला कर सकते हैं, आप पल्सेशन देख सकते हो। कॉर्ड पल्सेशन जब स्टॉप हो जाता है तब आप कट कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि किसी केस में 1 मिनट में पूरा ब्लड चला जाए, और आपको मतलब पल्सेशन पल्सेशन नहीं लगे, तो आप तभी भी कट कर सकते हो। या फिर एक कोई ऐसा भी हो सकता है कि 3 मिनट से ज्यादा पल्सेशन चालू है, तो आप पल्सेशन देख लो। लेकिन आइडियल टाइम 2 से 3 मिनट है, ठीक है। अगर आपको पल्सेशन तो पहले तो, उसके बाद क्लैंप लगाने के बाद कट कर दो, ठीक है। अब प्लासेंटा के साइड तो कोई क्लैंप लगाने की जरूरत नहीं है, बच्चे के साइड लगाओ एंड देन वहां से कट कर दो, ठीक है। और डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एंड कटिंग करने के बाद अपने को क्या करना है, तीसरा स्टेप जो है, बच्चे को वार्मर में लेके जाना है। थोड़ी देर के लिए उसको वार्मर में रखना है, क्योंकि हाइपोथर्मिया ना हो। वार्मर में उसको रखना है। जब तक आपने बच्चे को वार्मर में रखा है थोड़ी देर के लिए, आप वेट मशीन, वेइंग स्केल जो है बच्चे के लिए जो स्पेशली रहता है, वो बाहर निकालो, उसमें बच्चे का वेट करो, और बच्चे का सारा नोट डाउन करो कि कितना वेट है। उसके साथ आपको क्या नोट डाउन करना है, बच्चे का वार्मर में रखने के बाद आपको कंजेनाइटल एनोमलीज को देखना है, अगर है कोई तो, ठीक है। कंजेनाइटल एनोमलीज कैसे देखते हैं, हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है,
उसमें देखना है क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, फिर स्पाइना बिफिडा तो नहीं है, बाकी कोई एनाटॉमिकल पार्ट एब्सेंट नहीं है बॉडी में, फिंगर कोई मिसिंग नहीं है, एनल ओपनिंग बराबर है, फिर उसकी आंखें बराबर है। ये सारी चीजें आपको देखनी है। आपको जितना समझ में आता है उतना। कोई कोई हॉस्पिटल में अपगास स्कोर निकालते हैं। अपगास स्कोर मान्यता में रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप अगर अपगास स्कोर निकालते हो उसी टाइम आप हेड टू टो एग्जामिनेशन भी करते हो, तो उसी टाइम आप ये सब सारा नोट डाउन कर सकते हो। अगर कंजेनिटल एनोमलीज नहीं है तो नो कंजेनिटल एनोमलीज ऐसे स्पेसिफिकली लिखना है बेबी नोट्स में। ठीक है, ये बेबी नोट्स कैसे लिखते हैं ये भी हम लोग लक्ष्य में सीखेंगे, लेकिन इसमें ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपको मतलब ऐसे ही नोट्स लिखने हैं, लेकिन आपको कंजेनिटल एनोमलीज जरूर देखने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, बेबी का वेट आपने ऑलरेडी कर लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, 2 स्टेप्स करने हैं। जो है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको विटामिन के देना है। विटामिन के कैसे देना है, तो आपके पास एक पूरा एम्पुल रहता है उसका। ठीक है, तो ये इंजेक्शन जो रहता है, ये विटामिन के का इंजेक्शन हम लोग मतलब बाद में ब्लीडिंग, कॉर्ड से ब्लीडिंग ना हो या फिर ये चीजें ना हो, इसलिए हम लोग देते हैं। तो अपने को क्या करना है, अगर बच्चा 1800 ग्राम के ऊपर है तो आपको क्या करना है, विटामिन के पूरा देना है। और ये कैसे देना है, इंसुलिन सिरिंज से सबक्यूटेनियस देना है। ये आईएम नहीं देना है, सबक्यूटेनियस देना है बच्चे के थाई पे, मांडी पे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एम्पुल आप भरोगे इंसुलिन सिरिंज में और सबक्यूटेनियस ये इंजेक्शन दोगे। लेकिन अभी आप पूछोगे 1800 ग्राम के नीचे तो क्या करेंगे। 1800 ग्राम के नीचे बच्चा अगर है, 1.8 केजी से नीचे है, तो आपको विटामिन के का इंजेक्शन आधा ही फिल करना है उसमें इंसुलिन सिरिंज में, हाफ हाफ ही फिल करना है। ठीक है, और वो भी सबक्यूटेनियसली ही देना है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1800 ग्राम के नीचे वाले बच्चे को पूरा इंजेक्शन नहीं देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक एक चीज अगेन मेक श्योर करनी है, जो लास्ट स्टेप है वो है कि 1 घंटे, तो सारी चीजें अगर नॉर्मल है तो 1 घंटे के अंदर उसका ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी है और सारी चीजें अच्छी है, मदर की कंडीशन भी अच्छी है, तो आपको 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना है। थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेशन अगर हुआ, पीपीएच वगैरह हुआ तो नहीं करना है, बट फिर भी आपको ये करना है कि सारी चीजें स्टेबल हो जाने के बाद 1 घंटे के अंदर हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना ही। ठीक है, सीजर है तो आप थोड़ा वेट करके कर सकते हो 2-3 घंटे तक, बट नॉर्मल डिलीवरी में एटलीस्ट 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं, देखो मैम ने जैसे सिक्वेंस वाइज दिखाया आपको। ठीक है, तो यही है इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें पूरा ये स्टेप आपको पता है, आप अपने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने लगे तो आपको पूरा 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पे कुछ पूछना है, इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर पे किसी को कुछ पूछना है? सर अगर तुरंत फीडिंग देते हैं तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, तुरंत दिया तो भी चलेगा, नो इश्यू। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी के लेबर टेबल में ही जैसे कांगारू पोजीशन देते हैं उसी टाइम हाँ हाँ फीडिंग। हाँ हाँ हाँ, दैट इज मोर बेटर। वो क्राउल करते जाता है एंड देन ही हिमसेल्फ फाइंड द निप्पल एंड सक इट लाइक दैट ना, ओके सर। इन द स्लीपिंग पोजीशन ओनली, राइट? यस यस सर। सोते वक्त तो दैट इज बेटर। इट्स ओके, मतलब आप कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि विटामिन के पहले लेके देना है, वेट करना है। आप ये ब्रेस्ट फीडिंग कराओ और बाद में सारी चीजें कराओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मतलब हमारे अगर बाकी हॉस्पिटल भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये कर लो, मतलब ये अच्छा है, सही है फिर तो। ये हमारे हॉस्पिटल का यही प्रोटोकॉल है, सही है, सही है। फिर ये असेसमेंट भी बताना आप कि ऐसे करते हैं हम लोग। यस सर। यस यस। और कुछ पूछना है किसी को? Someone wants to ask? Anyone wants to ask anything on essential newborn care? बहुत सिंपल है, तो कोई क्वेरी नहीं रहेगा मोस्टली, बट फिर भी अगर किसी को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो देन टेक द क्वेश्चन, or else we can move to another topic, third topic.
थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। तो थर्ड टॉपिक अपना है, जैसे मैंने 4 स्टेजेस बताए अभी। तो उसमें हमने पहला वाला स्टेज तो पेन वाला था, उसमें हमने पार्टोग्राफ प्लॉट किया। दूसरा वाला स्टेज था नॉर्मल डिलीवरी, बच्चे का डिलीवरी। तो बच्चे का डिलीवरी भी कर लिया हम लोगों ने। अभी तीसरा स्टेज जो है वो है प्लासेंटा का डिलीवरी। अभी प्लासेंटा का डिलीवरी आप बोलोगे सर इतना क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं प्लासेंटा का डिलीवरी, ये क्या इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, ये तो हो जाता है, प्लासेंटा का डिलीवरी ऐसे ही हो जाएगा, उसका क्या इतना क्या टेंशन लेना उसका, वो तो कर लेंगे, प्लासेंटा इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, वो थोड़ी घर लेके जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्लासेंटा का डिलीवरी बच्चे की डिलीवरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था अपने को मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, माता मृत्यु दर जो है वो कम करना है। तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस जो डेथ के रहते हैं वो इसी स्टेज में रहते हैं, पीपीएच के कारण। ठीक है, क्योंकि अगर थर्ड स्टेज अच्छे से मैनेज नहीं हुआ तो पीपीएच हो जाता है, और पीपीएच में सबसे ज्यादा डेथ है, मैटरनल डेथ। इसीलिए गवर्नमेंट भी रिकमेंड करता है कि आप सिर्फ बच्चा, मतलब जैसे बच्चा तो पैदा हो गया, अभी बच्चा हो गया, अभी प्लासेंटा का क्या करना है, बच्चा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ऐसा नहीं है। तो प्लासेंटा तो नहीं है इंपॉर्टेंट, वैसे वो फेंक ही देना है, बट देन उसका डिलीवरी करना, प्रोसीजर जो है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लासेंटा का मैंने जैसे पहले बताया कि एक्टिव मैनेजमेंट मतलब क्या, ये एक्चुअली ये भी प्रोसेस अपने को फैसिलिटेट ही करना है, वो नॉर्मल जैसे होगा डिलीवरी वैसे ही होगा उसका, लेकिन इसमें हम लोग को फैसिलिटेट करना है और उसको एक्टिवली मैनेज करना है, ना कि ऐसे ही मतलब हो जाएगा डिलीवर हो जाएगा ये ऐसे। या फिर रिटर्न प्लासेंटा के बहुत सारे केसेस आते हैं, उसमें पीपीएच हो जाता है। तो ये सारी चीजें अपने को लाइटली नहीं लेनी है, इसलिए इसको बोला गया है एक्टिव मैनेजमेंट, एक्टिवली मैनेज करना है उसको। ठीक है, तो एक्टिवली मैनेज कैसे करना है अपने को, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप इसमें है ना, इसमें एक चीज याद रखो, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में इसमें सिर्फ 4 या 5 स्टेप है, बेसिक स्टेप। बेसिक स्टेप 5 स्टेप्स है। तो 5 स्टेप जो है वो है, सबसे पहला जो स्टेप है, ओके अपन पहले पॉक्सी का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर जो है उसमें दिया गया है कि सबसे पहले आपको, मतलब एक ही है वैसे तो 9.1 में 5 वेरिफिकेशन क्राइटेरिया। तो सबसे पहले आपको पाल्पेट करना है कि दूसरा बेबी तो नहीं है। आवाज नहीं येते? हेलो, येतोय नाही नाही येतोय व्यवस्थित येतोय ओके ओके, मला वाटलं गेला की काय। ठीक आहे, ते सो येतंय. फडके हॉस्पिटल नाही आहे. फडके हॉस्पिटल तुमचं माईक चेक करून घ्या, एकदा साऊंड चेक करून घ्या। ओके, सो सबसे पहले जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि जो मदर का एब्डोमेन है वो पाल्पेट करके देखना है कि दूसरा बेबी तो नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है वो देते हैं, यूटेरोटॉनिक, 1 मिनट के अंदर। और वो आईएम देते हैं, कितना देते हैं, 10 इंटरनेशनल यूनिट। तीसरा चीज जो करते हैं वो है, क्वेश्चन पेपर में भी आप देख रहे होंगे, तीसरा चीज जो करते हैं, एक बार ऑक्सीटोसिन देने के बाद क्या करते हैं, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या है कि जो प्लासेंटा का जो नाड़ है, कॉर्ड, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल में रख के ट्रैक्शन देते हैं। ट्रैक्शन मतलब खींचते हैं, ऐसे नहीं कि चलो कभी भी चलो खींचो 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 प्लेसेंटा को डिलीवर करना है, वैसे नहीं करना है। ठीक है, इससे पीस रह जाते हैं अंदर। तो वैसे ना करके अपने को कंट्रोल में रख के, मतलब क्या करना है, कंट्रोल में रख के कैसे करना है कि आपको जब कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, पेन आएंगे, उसको जैसे बेबी डिलीवर करते वक्त हम लोग बोलते हैं कि पेन आएंगे तब पुश करो, सेम वे में हमने अपन अभी पुश करने के लिए नहीं बोल सकते उसको, अपन क्या क्या कर सकते हैं, हम ट्रैक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो ट्रैक्शन जब भी देना है जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कल आएगी ना, तब तब उसको ट्रैक्शन मतलब खींचना है। ठीक है, जब तक कल वैसे रहेगी ना, जब तक पेन रहेगा ना, तब तक हम लोग उसको खींचते रहेंगे।
और पेन जाएगा तो स्टॉप होना है। ठीक है, वैसे सेम लॉजिक अप्लाई होता है कि जैसे बच्चा डिलीवर करते वक्त हम पुश करने के लिए बोलते हैं, लेकिन अभी पुश करके कुछ फायदा नहीं है, प्लेसेंटा तो इतना सा चिपका हुआ रहेगा, आपको खींचना पड़ेगा वो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, CCT। ठीक है, CCT। अगर असिस्टर ने आपको पूछा व्हाट इज CCT, तो दैट इज कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। अभी कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन देते वक्त आप दो चीजें और देख सकते हो, जैसे कि प्लेसेंटल साइंस ऑफ सेपरेशन रहता है। प्लेसेंटल साइंस ऑफ सेपरेशन में आपको क्या दिखता है कि थोड़ा सा ब्लड आने लगता है जब कॉन्ट्रैक्शन आता है तब, और उसके साथ क्या आता है, थोड़ा सा कॉर्ड नीचे आ जाता है। तो ये मतलब आप ये समझ जाना कि ये प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है, तभी खींचो आप, पूरा का पूरा खींचो उसको जब ये आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। कॉन्ट्रैक्शन जब का है तो खींचते रहो, क्या, क्योंकि प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है, ये साइन दिख रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद आप जब खींचोगे तब वो वहां से वॉल से सेपरेट होगी, यूटेराइन वॉल से सेपरेट होके आएगा आपके योनि के पास आएगा। ठीक है, आपका जो वजाइनल ओपनिंग रहता है उसके पास, उसके माउथ ओपनिंग जो रहता है वहां पे आएगा। तो वहां पे आने के बाद आपको क्या करना है, ट्रैक्शन देना छोड़ना है, तब ट्रैक्शन देना छोड़ दो क्योंकि सेपरेट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों हाथ से प्लासेंटा को पकड़ना है। ठीक है, प्लासेंटा को दोनों हाथ से पकड़ के रोटेट रोटेट घुमा के उसको बाहर निकालना है। रोटेट क्यों क्यों बोला मैंने, क्योंकि आपको उस टाइम पे वो पीस जो है वो रोटेट करने से पीस पीस मतलब प्लासेंटा का कोई पीस अंदर रहने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, मतलब 99% कम हो जाता है रोटेट करके घुमा के निकालोगे तो। जिसको हम बोलते हैं ना कि कोई पीस रह गया, टिश्यू रह गया अंदर, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकता है, PPH हो सकता है, इसलिए वो रोटेट करके बाहर निकालना है। और उसके बाद आपको प्लासेंटा का एग्जामिनेशन भी करना है। एग्जामिनेशन में क्या क्या देखना है, दो 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 सरफेस रहते हैं प्लेसेंटा के, एक है मैटरनल सरफेस, एक रहता है फीटल सरफेस, एक बच्चे साइड वाला साइड, बच्चे के साइड वाला, और एक बच्चे के सॉरी मदर के साइड वाला साइड, मदर का साइड। तो मदर के साइड मतलब जो यूटेराइन वॉल पे चिपका हुआ रहता है वो मदर का साइड, एंड बच्चे का साइड ये साइड। ठीक है, जहाँ पे कॉर्ड अटैच रहता है। तो उसमें आपको क्या क्या देखना है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि कोई पीस तो अंदर सिलक नहीं रहा है, पीस तो अंदर कोई बचा नहीं है। तो अगर पीस रहा है तो आपको कैसे दिखेगा, फ्रेश ब्लीडिंग दिखेगा, ऐसा रेड 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 दिखेगा। वो हम लोग आपको डेमोन्स्ट्रेशन में भी दिखाएंगे, प्लेसेंटा का रेड रेड कैसे दिखता है। जो डमी प्लेसेंटा है अपना, उसमें दिखेंगे हम लोग ट्यूसडे को। फिर आपको उसके बाद क्या देखना है कि प्लेसेंटा का हेल्थ बराबर था, प्लेसेंटा बराबर है कि नहीं, मतलब अच्छे से वो ऐसा कॉर्ड को पकड़ के देखना छतरी की तरफ फूलता है कि नहीं। अगर वो प्लेसेंटा ही अबनॉर्मल है तो बच्चा अबनॉर्मल रह सकता है। अगर अबनॉर्मल तो ऐसे स्ट्रिंग प्लेसेंटा है, सूखा हुआ प्लेसेंटा है, चिपका हुआ प्लेसेंटा है, तो वो ऑलरेडी प्लेसेंटा प्लेसेंटा अगर चिपका हुआ है तो वो प्लेसेंटा ही अबनॉर्मल है, तो वो बच्चे का हेल्थ भी मतलब बच्चे को क्या उसने न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया होगा, ये एक क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए आपको ये नोट डाउन करना है, हेल्दी दिख। उसके बाद आपको क्या देखना है, एमनियन पोरियस जो बच्चे हैं, और उसके साथ आपके जो नो वेन का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो वेन और अरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से है, और आपका जो कॉर्ड कॉर्ड का जो मतलब बच्चे के साइड का जो कॉर्ड अटैच है वो बराबर सेंटर से अटैच है, ना कि साइड से अटैच है। ठीक है, तो इसमें भी कंजेनाइटली कुछ प्रॉब्लम रह सकता है बच्चे में अगर वो साइड से अटैच है तो। और दूसरी बात आपको देखनी है, वो जहाँ पे आपने कट किया है वहां पे वहां पे दो आर्टरी और एक वेन है कि नहीं। ठीक है, तो वेन ऐसा ब्लैकिश ब्लैकिश दिखता है, आर्टरी थोड़ा मतलब रेड 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 रेडिश ऐसा दिखता है। ठीक है, तो वो भी देखना है कि वो प्रेजेंट है कि नहीं। उसमें अगर एक ही है वेन और एक ही आर्टरी है तो भी प्रॉब्लम है, उसके सप्लाई में प्रॉब्लम है, या फिर बच्चे के बाकी ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन डेवलप होने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह से। तो ये भी सारी चीजें नोट डाउन करके आपको फिर प्लासेंटा फेंक देना है, क्योंकि प्लासेंटा जो है वो आपको वापस देखने को नहीं मिलेगा कभी भी, एक बार फेंक दोगे तो। इसलिए आपको ये एग्जामिनेशन करके ही उसको फेंकना है। ठीक है, और आ, अगर कुछ नॉर्मल है सारी चीजें तो ठीक है, नहीं अगर कुछ अबनॉर्मलिटी दिख रही है प्लेसेंटा में तो आपको वो नोट डाउन करके
रखना है कहीं पे, ताकि फ्यूचर में जब कुछ प्रॉब्लम आए तो आपको रेफरेंस लेने में इजी जाए कि प्लेसेंटा में गड़बड़ था, इसलिए ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, जो भी है। ठीक है, तो ये सारा चीजें आपको करना है। स्टेप्स कौन कौन से है? सबसे पहले ये गाड़ी फंस ली। सबसे पहले आपको करना है कि पालपेट करके देखना है बच्चा है कि नहीं, ट्विन या फिर ट्रिपलेट है कि नहीं, ट्विन ट्रिपलेट। अगर ट्विन ट्रिपलेट है तो हम लोग अवॉइड करते हैं ऑक्सीटोसिन देना। हम लोग पहले ट्विन ट्रिपलेट जो भी रहेंगे उसका डिलीवरी करवाते हैं, उसके बाद ऑक्सीटोसिन देते हैं। उसके तीनों बच्चे हो जाने के बाद आपको ऑक्सीटोसिन 1 मिनट के अंदर देना है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन देने के बाद आपको क्या करना है, या तो वो सिंगल रहे या ट्विंस रहे या ट्रिपलेट रहे, जैसे भी आपने ऑक्सीटोसिन देने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन कैसे देना है? ऑक्सीटोसिन 10 इंटरनेशनल यूनिट थाई पे देना है। इंट्रामस्कुलर ही है, लेकिन थाई पे क्यों देना है? क्योंकि वो ऑलरेडी लिथोटॉमी पोजीशन है और बहुत सारे पेन से गुजर चुकी है। तो आप उसको बोलोगे ए भाई ऐसे हो जा, वैसे हो जा, करवट ले, ये ले, वो ले, वैसे नहीं करना है। उसको सोने दो कैसे जैसे वो सोई है वैसे, उसको ज्यादा त्रास मत दो। उसको जैसे सोई है वैसे सोने दो। आप थोड़ा थाई का थोड़ा बल्क बल्क देखो, कहीं कहाँ पे मसल का बल्क दिख रहा है आपको, वहां पे दे दो इंजेक्शन। ठीक है, थाई थाई मतलब एंटेरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, साइड में थोड़ा। उसको कुछ हिलने के लिए मत बोलो, आप जैसे सोइए वैसे देख लो और थोड़ा सा लैटरल साइड पे उसको इंजेक्शन दे दो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सीसीटी कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, कॉर्ड को कंट्रोल में रख के खींचना है। उसके साथ प्लेसेंटल साइंस ऑफ सेपरेशन भी देखने हैं, और आपको उस टाइम पे पूरा प्लेसेंटा खींच लेना है। खींच के आपको जब वो यहाँ पे दिखने लगे वजाइनल ओपनिंग के यहाँ, तब आपको उसको रोटेट करके घुमा के निकालना है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उसका एग्जामिनेशन करना है दोनों साइड का, एंड देन कुछ अबनॉर्मलिटी रहेगा तो वो लिख के रखना। ठीक है, तो यही है AMTSL, और कुछ नहीं है। ठीक है, लास्ट में सबसे लास्ट जो है, एक बार हो जाने के बाद प्लेसेंटा का डिलीवरी, थोड़ा देर 15 मिनट के लिए मसाज करते रहो यूटरस जो है वो रिलैक्स होने के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने के मसाज करते रहो, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, लास्ट में सबसे लास्ट में यूटराइन मसाज। तो 3 चीजें हैं, OCM। ठीक है, इसमें वैसे तो 5 स्टेप है, लेकिन 3 चीजें OCM याद रखो। O इज ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन से पहले बच्चा पाल्पेट करके देखना है। C इज कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, एंड M इज मसाज, यूटराइन मसाज। ये 3 चीजें ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन उसमें बीच बीच में स्टेप्स है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन देने से पहले बच्चा देखना है, बच्चा ट्विन ट्रिपलेट है कि नहीं वो देखना है। और ऑक्सीटोसिन देने के बाद कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम आपको प्लेसेंटल साइंस ऑफ सेपरेशन देखने हैं। और मसाज करने से पहले आपको प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद आपको प्लेसेंटा का एग्जामिनेशन करना है मसाज करने से पहले। ठीक है, तो ये चीजें हैं बीच बीच के स्टेप्स और इम्पोर्टेंट स्टेप्स। कुछ पूछना है अभी किसी को इसमें? ऐसा करते थे आप पहले, या फिर प्लेसेंटा का डिलीवरी अलग तरीके से करते थे? किसी को मंजित कुछ सर, पूछना है, क्वेरी, क्वेश्चन मंजित पूछना है? मंजित हाँ, सर, एम आई ऑडिबल? हाँ, मंजित सर, येस। हे चित्र एक्सप्लेन कर ना. 2 ट्रीज 1 वेन कसं दिसतं स्माइली सारखं. हाँ हाँ, येस। तो आपको जो एग्जामिनेशन करना है वो देखो, एक बार यहाँ पे दिखाया है कि फीटल सरफेस कैसे दिखता है। लेफ्ट साइड का जो पिक्चर है उसमें फीटल सरफेस कैसे दिखता है, और मैटरनल सरफेस कैसे दिखता है। मैटरनल सरफेस नीचे वाला पिक्चर है, जिसमें आपको हाँ कोरियंस दिखते हैं। ठीक है, कि ये कैसे है, उसका सरफेस कैसे रहना है। मैटरनल सरफेस पे सिर्फ एक ही चीज है कि फ्रेश ब्लीडिंग अगर दिखे तभी तभी आपको वो अलर्ट पॉइंट है, अदरवाइज इट्स फाइन। ठीक है, मैटरनल सरफेस पे बाकी कुछ नहीं देखना है। फिटल सरफेस पे अपने को एमनियंस देखने हैं, और उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड का अटैचमेंट देखना है। अ, फिर उसके जो वेंस है वो कैसे गए हैं वो देखने हैं। ठीक है, और दूसरे साइड का जो पिक्चर है उसमें देखो, उसमें जो कॉर्ड कट किया है हम अपने को, अपने अपने को कैसे दिखता है वो इसमें एग्जैक्टली दिया गया है। ठीक है, देखो ब्लू वाला जो ब्लूइश दिख रहा है वो वेन है,
और रेड वाले जो दिख रहे हैं वो आर्टरी है, ऐसे दिखता है अपने को, ठीक है। तो स्माइली जैसा दिखता है क्योंकि वेन आर्टरी जो है वो ऐसी दोनों दो आंखें की तरह दिखती है, ठीक है। तो स्माइली फेस मतलब ऐसे दिखता है, लेकिन याद रखना कि जो वेन है वो ब्लू दिखती है, मतलब ब्लूइश ब्लड दिखता है, इतना ब्लू नहीं दिखता है, थोड़ा ब्लूइश दिखता है ब्लड, ब्लैकिश टाइप, और ये वाला ज्यादा रेड रहता है, ठीक है। तो जो रेड है वो आर्टरी समझो, और जो ब्लूइश है वो वेन समझो। तो अगर है नॉर्मल तो ठीक है, नहीं तो एक ही दिख रहा है आपके आपको कहीं पे, तो आप लिख के रखो, या फिर उसका फोटो भी क्लिक करके रखो आपके मोबाइल पे, ठीक है, ताकि आपको एविडेंस के लिए हो जाए, ठीक है। तो कुछ पूछना है इस पे? मैं ज्योत्सना मैम, रिकॉर्डिंग चालू आहे ना? हो चालू आहे. हा, म्हणजे तुम्ही मला शेअर करू शकाल ना, अवघड आहे ते ड्राईव्हवर टाकायचं असतं ना. की तुम्ही अपलोड कराल? हा, ड्राईव्हवर टाकून तुम्हाला शेअर कराल. नाही बघते मी संपल्यावर. हे डूज अँड डोंट सांगायचंय ठीक आहे, का? चालेल. एकदा केलं होतं मला वाटते तुम्ही, एकदाच एकदा केलेलं आहे. केलं होतं तुम्ही. हो. नाही, ते राहू दे, डूज अँड डोंट राहू दे, मी केलंय. ओके पुढे. That's it. If someone wants to ask, किसी से पूछना है तो तीनों टॉपिक्स पे, स्पेसिफिक टॉपिक पे, और एल्स वी विल क्लोज. इसका रिवीजन होगा, डोंट वरी. आपको ऐसा लगा होगा कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं. कितना आवाज है इसका? ओके. तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि जिसका डेमोन्स्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, मतलब आपको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो समझना जरूरी है. तो हमने तो कुछ दिखाया नहीं, तो आपको कैसे समझ में आएगा, ऐसे आपका कंसर्न होगा. बट डोंट वरी, वी विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग इट ऑन ट्यूजडे सेशन. एंड And कल भी अपने जो टॉपिक थे उस पे भी जो भी डेमोन्स्ट्रेशन. नहीं और आज का सेशन भी वापस विल गो फास्ट रैपिड टुमारो. प्रिपरेशन सबका हो गया है. अगर नहीं स्टार्ट किया तो प्लीज स्टार्ट इट, बिकॉज आपका असेसमेंट बहुत जल्दी होगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा. तो प्लीज प्रिपरेशन जो है वो करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो. किट्स वगैरह प्रिपेयर करना, न्यूबॉर्न कॉर्नर, आपके पोस्टर्स लगाना. एक हॉस्पिटल में, मुझे याद नहीं है नाम, लेकिन बहुत अच्छा भेजा था मुझे. मैं देख लेता हूँ एक बार ग्रुप, मैं अक्नॉलेज करूंगा उनको जरूर. सॉरी, मैं नाम याद नहीं रखी, क्योंकि 10 हॉस्पिटल है ना. एक ने बहुत अच्छा भेजा है, बहुत सही बनाया है उन्होंने, सारे पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, बायोमेडिकल वेस्ट का अच्छा है, फिर किट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं. वो मैं सबको भी भेजूंगा आपको, अगर रेफरेंस के लिए चाहिए तो. किसी एक हॉस्पिटल है, मुझे तो लगता है फड़के या कोई ऐसा ही कोई हॉस्पिटल है, या फिर अग्रवाल हॉस्पिटल है शायद, ऐसा लगता है मुझे. अग्रवाल हॉस्पिटल ने भेजा है मुझे. मैं देखता हूँ एक बार, और मैं नेक्स्ट कल बताऊंगा आपको कौन सा है, और पिक्चर्स भी दे दूंगा आपको आपके ग्रुप्स में भी, ठीक है. तो सेम वे से सभी को प्रिपेयर करना है सारी चीजें, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सेल्फ असेसमेंट बहुत सीरियसली लो. जिसने सेल्फ असेसमेंट नहीं किया है वो समझो वो फाइनल में जाएंगे ही नहीं, उनको उनका एग्जाम होगा ही नहीं, क्योंकि आपने अगर वो नहीं भरा है तो आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि ये मैंडेटरी चीज है भरना, और वो टाइम फ्रेम में भरना जरूरी है. हम लोग तीसरे सेशन पे है, और आप अभी अगर भर रहे हो तो फॉक्सी की तरफ से क्वेश्चन आएगा वो, कि तीसरे सेशन में अगर आपने बेसलाइन असेसमेंट किया है तो फिर तो आपका क्वालिटी आधा इम्प्रूव हो चुका है. इसलिए मैं आज का डेडलाइन दे रहा हूँ सभी को आज वो सेल्फ असेसमेंट डिजिटल टूल पे भरना ही भरना है, ठीक है. तो म्हणजे 5 हॉस्पिटल बचे हैं. म्हणजे फड़के सर हॉस्पिटल ने भरा है. हाँ, ओके. म्हणजे सर मी श्रीकृष्ण हॉस्पिटल मधल्या सरांशी बोलले. ही इज विलिंग टू हाँ. वर्क विथ यू, तर त्यांना परत फोन कर. हो, नक्की नक्की, आई कॉल देम. हम्म. ठीक है देन. ये फाइनल इंस्ट्रक्शन थे ज्योत्सना मैम, आपकी तरफ से कुछ अटेंडेंस वगैरह लेना है तो दे दो, नहीं तो देन फाइनल रिमार्क्स एंड क्लोज इट. येस येस.
नहीं, आज का थोड़ा गड़बड़ हड़बड़ा और गड़बड़ा हो गया, तो सॉरी अबाउट इट। थोड़ा इंटरनेट बारिश की वजह से होता है, तो हम वी बोथ से सॉरी टू यू। लेकिन कल जब हम शुरू करेंगे तो आज का सब रिपीट करेंगे और बाद ही में ही सेशन 4 चालू करेंगे। मुझे आपको सबसे बोलना है कि ये बैच हमको बहुत ही घाई घाई में, यानी कि बहुत हरिडली दी है, और उन्होंने कहा है कैसे भी करो और जुलाई एंड तक खत्म करो। इसलिए हम ये टॉपिक्स खत्म कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं लेंगे। हम इसका रिवीजन जरूर लेंगे। हेलो, तो हम उसको जरूर ये लेंगे वापस। जब भी आप बोलोगे हम रिवीजन लेने को तैयार है। वैसे भी हमने टाइम टेबल बनाया है, हम ये सब खत्म होने के बाद वापस 1-2 बार रिवीजन लेंगे। लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ डिफिकल्टी है, कुछ है, तो आप कभी भी पूछ सकते हो। ओके, अंडरस्टूड। और आपको ये रोज पढ़ना है, और हर संडे को एक पीपीटी हमने जो भेजी है उसको इंचार्ज ने एक्सप्लेन करना है, तो फिर याद रहेगा और ताजा रहेगा। और आपकी एग्जाम अगस्त सितंबर में होगी, तो आप भूल नहीं जाओगे, वापस रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमने सिखाने के बाद प्लीज गो थ्रू इट एटलीस्ट वंस अ वीक। ओके, और हमारा फोन प्लीज अटेंड करो, और सब आप अटेंड करो, क्योंकि हमको स्पेशली मुझे आपके ओनर से फोन करना बहुत ही एम्बेरेसिंग लगता है, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और अगर उनको पता चला कि हमारा स्टाफ अटेंड नहीं कर रहा तो उनको बुरा लगता है। तो मुझे उनको बुरा नहीं लगना चाहिए मेरी तरफ से। इसलिए आप उसका ख्याल रखोगे, और आप हर 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 एवरी क्लास यू विल अटेंड। मैं वापस आपको फोन नहीं करूंगी। अभी देखो, आपने अटेंडेंस भेजना एक एक हॉस्पिटल ने बंद किया है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये फॉक्सी को बताना पड़ेगा कि इसका अटेंडेंस ये दिन का नहीं आया। तो आप अटेंडेंस भी भेजना शुरू करो। ओके, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। समझा? थैंक यू। हाँ बोलो, कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो मैं क्लोज करती हूँ। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। मैं श्री कृष्ण हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, हाँ सिस्टर। यस, वेरी गुड, श्री कृष्ण हॉस्पिटल, थैंक यू सो मच। जी। ये मोहम्मदी शमीम कौन है? श्री कृष्ण हॉस्पिटल। मोहम्मदी शेख है। ओके ओके। हाँ। क्लोज कसं करायचं? बंद करो, कैसे लाइट ये बोल रही थी। थैंक यू मैडम। ओके, बाय बाय, थैंक यू। बाय, थैंक यू। आई एम एंडिंग द मीटिंग। मेरे ख्याल से आप सब आए हैं। वेरी गुड अटेंडेंस, वेरी गुड, 32 people, वंडरफुल।